प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम जो है ये बजाज पल्सर 125 की कौन कौन सी प्रॉब्लम है और इससे आप लोगों के राइडिंग पे मतलब क्या इफेक्ट पड़ सकता है। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो ये है कि इस वाले बाइक में ना आप लोगों को एक टॉप स्पीड की प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है ना। टॉप स्पीड की प्रॉब्लम से मेरा मतलब क्या, देखो जैसे कि अगर आप लोगों को इस वाले बाइक को जीरो से स्टार्ट करते हो, जीरो से लेके 70-80 तक जाने में इस वाले बाइक में जो है वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर के बाद जो है वो इस वाले बाइक में शुरू होती है। 80 के बाद वो जो पेसिंग होती है टॉर्क की वो मतलब कहीं ना कहीं वो जो है वो कम होने लगता है और 80 किलोमीटर पर आवर के बाद ये वाली बाइक जो है मतलब ऐसा लगता है कि इस वाली बाइक में आप लोगों को पावर जो है एकदम खत्म हो गया है। 90 तक भी मतलब ये वाली बाइक जो है ये बहुत ही ज्यादा आराम से चली जाती है, उसमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आती है बेसिकली 90 के बाद में। 90 किलोमीटर पर आवर के बाद बेसिकली जैसे 95 तक जाती है ना, 95, 96, 97 तक जाने के बाद इस वाले बाइक में जो है वो पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और ऐसा लगता है कि ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये उसके बियॉन्ड जो है वो जा ही नहीं पाएगी, है ना। डेफिनेटली इस वाले बाइक को मैं जब मैंने इस वाले बाइक का मैंने टॉप स्पीड का टेस्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाली बाइक जो है ना ये मतलब 100 किलोमीटर पर आवर तक ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो नहीं जा पा रही थी, जो कि मतलब काइंड ऑफ शेम है फॉर अ कम्यूटर मोटरसाइकिल। डिस्पाइट दैट दिस इज अ 125 सीसी मोटरसाइकिल, लेकिन बहुत सारी 125 सीसी वाली जो मोटरसाइकिल होती है ना मतलब कहीं ना कहीं 100 किलोमीटर पर आवर तक जो है वो चली जाती है। इस वाले बाइक में मैंने जो टॉप स्पीड जो मैंने अचीव की है 97 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही वो मतलब मैं कर पाया हूँ। उसके ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर भी ये वाली बाइक जो है वो बिल्कुल भी नहीं गई है ना। सो ये तो सबसे पहली प्रॉब्लम हो गई जो इस वाले बाइक में। जो दूसरी प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम है इस वाले बाइक की सीट कंफर्टेबिलिटी। ये सहनो कि ये वाली बाइक जो है ये 125 सीसी सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग इसमें की जानी चाहिए, लेकिन ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये 125 सीसी होने के साथ ही साथ ये कम्यूटर मोटरसाइकिल है। कम्यूटर मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो है वो कंफर्ट मतलब एकदम ज्यादा मस्ट एकदम रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इस वाले बाइक को लेके ट्रैफिक में बेसिकली फंसे रहेंगे ना। तो इस वाले बाइक में अगर कंफर्टेबिलिटी की अगर कमी होगी ना तो डेफिनेटली कोई भी राइडर जो है वो इस वाले बाइक को कैसे चला पाएगा। ये मतलब बात मुझे समझ में नहीं आती कि बजाज ने इस वाले बाइक की जो सीट को इतना ज्यादा मतलब अनकंफर्टेबल बनाया है कि अगर कोई भी अगर मतलब कम्यूट अगर इस वाले बाइक पे करेगा तो वो 1-2 घंटे में ही जो है वो ठुस हो जाएगा, है ना। ज़्यादा देर तक इस वाले बाइक को जो है वो नहीं चला पाएगा। अगर ट्रैफिक में शायद इसमें जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इस वाले बाइक की जो सीट है वो मतलब थोड़ी सी हार्ड है ना, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है। अब सीट में भी बेसिकली 2 इसमें पार्ट आते हैं, एक पिलियन का पार्ट आता है और एक राइडर का पार्ट आता है। राइडर की जो सीट है वो भी मतलब थोड़ी सी कंफर्टेबल है, वो ऐसा नहीं कि वो वाली सीट जो है वो एकदम बेकार है। लेकिन पिलियन के मामले में भाई साहब ये वाली बाइक जो है ना ये एकदम बेकार एकदम परफॉर्म करती है भाई पिलियन के मामले में। मैं पर्सनली मैं पिलियन बैठा हुआ था इस वाले बाइक पे तो पीछे के साइड में, है ना, और अगर कोई भी अगर हल्का सा भी अगर गड्ढा आ रहा था ना तो वो मुझे पता चल रहा था कि भाई मुझे लग रही थी कि हाँ चलो यार इस वाले बाइक की जो सीट है ना बहुत ही ज्यादा बेकार है ना, मतलब वो मुझे पता चल गया था। राइडर की अगर आप लोग बात करो तो राइडर की जो सीट है वो थोड़ी सी ठीक है ना, पिलियन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। राइडर की तरफ थोड़ा बहुत जो है वो क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन अब वो थोड़े बहुत क्वेश्चन से मतलब कुछ होता तो है नहीं। कभी ना कभी राइडर भी जो है वो इस वाले बाइक को चलाते चलाते कहीं ना कहीं शायद थक सकता है या फिर मतलब उसको जो है वो अनकंफर्टेबिलिटी जो है वो हो सकती है। अगर कोई बंदा अगर इस वाले बाइक को अगर खराब रोड पे चलाए तो स्ट्रेट रोड पे चलाए कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ रोड पे चलाए कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही ज्यादा आराम से जो है ये वाली मोटरसाइकिल जाती है। लेकिन खराब रोड पे बेसिकली पिलियन को बहुत ज्यादा पता चलता है और राइडर को भी मतलब थोड़ा बहुत जो है वो पता चलता है। कंफर्टेबिलिटी से ही रिलेटेड बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो एक और प्रॉब्लम है ना, ये काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये काइंड ऑफ बेनिफिट है। इसको आप लोग जैसे आप लोग देखना चाहो वैसे ना, ये वाली प्रॉब्लम है बेसिकली इस वाले बाइक का जो रियर सस्पेंशन है ना वो थोड़ा सा वो स्टिफ है। स्टिफ से मेरा मतलब ये है कि मतलब वो जो है वो उतना ज़्यादा अच्छे से वो शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसा पिलियन जब मैं इस वाले बाइक पे जब मैं बैठा था तो ये वाली बाइक जो है वो किसी भी अगर पोर्टहोल पे जा रही थी, अगर खराब अगर रोड पे जा रही थी ना तो मतलब मुझे पता चल रहा था कि हाँ यार बाइक जो है वो मतलब अनकंफर्टेबल है ना, मतलब मुझे वो झटका जो है वो फील हो रहा था। तो ये झटका कहीं ना कहीं शॉक एब्जॉर्बर का काम होता है कि मतलब ये जो झटके होते हैं ना ये कहीं ना कहीं वो शॉक एब्जॉर्बर जो है वो मतलब अपने अपने हिसाब से वो एडजस्ट करे। लेकिन बजाज पल्सर 125 का जो रियर वाला जो सस्पेंशन है शॉक एब्जॉर्बर है वो मतलब शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो बिल्कुल भी नहीं करता है, मतलब थोड़ा बहुत करता है, इतना नहीं है कि पूरा ही एकदम ऐसे ही दे देता है। लेकिन वो जो सस्पेंशन है ना वो थोड़ा सा स्टिफ है जिससे कि मतलब पिलियन को जो है वो काफी ज्यादा पता चलता है अगर कोई भी अगर बाइक अगर किसी अगर पोर्टहोल से अगर जाती है तो, है ना। ये मतलब मैं आप लोगों में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो अब ऐसा है तो अब है।
इस वाले बाइक का जो रियर सस्पेंशन है वो थोड़ा सा वो स्टिफ है ना, मतलब वो उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं जितना मतलब बाकी कम्यूटर मोटरसाइकिल का होता है। थोड़ा बहुत कंफर्टेबिलिटी अगर इसमें अगर ऐड हो जाती है, थोड़ा सा अगर सस्पेंशन अगर सॉफ्ट अगर इसके हो जाते हैं और सीट जो है वो अगर थोड़ी सी अगर सॉफ्ट हो जाती है, अगर ये सारी चीजें अगर ठीक हो जाती तो मतलब ये वाली मोटरसाइकिल जो है एक प्रॉपर कम्यूटर मोटरसाइकिल बन जाती है। ये एक प्रॉब्लम हो गई कंफर्टेबिलिटी से रिलेटेड। जो लास्ट प्रॉब्लम है ना इस वाले बाइक में, वो प्रॉब्लम ये है कि इस वाले बाइक में बेसिकली आप लोग को जो है वो कोई भी एलईडी का मतलब यूज जो है वो आप लोगों को इस वाले बाइक में देखने के लिए नहीं मिलता है। आजकल की जितनी भी कम्यूटर मोटरसाइकिल आती है उन सारी मोटरसाइकिल में कहीं ना कहीं एलईडी का जो है वो यूज करने लगे हैं बहुत सारी कंपनियां। लेकिन बजाज के साथ बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि बजाज हमेशा ट्रेडिशनल में ही वो लगा रहता है ना। बजाज को बेसिकली अपने बाइक में जो है वो मतलब उसको हमेशा उसको बल्ब का ही उसको जो है वो यूज करना रहता है अपने बाइकों में। बजाज पल्सर में भी बेसिकली यही काम जो है वो बजाज ने किया। बजाज ने बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो मतलब या तो हैलोजन का यूज है, नहीं तो बल्ब का यूज है ना। ये मतलब काइंड ऑफ मुझे प्रॉब्लम लगती है कि यार आजकल की डेट में जहाँ पे एलईडी का मतलब इतना ज्यादा है कि वो बहुत ज्यादा कम बेसिकली एनर्जी जो है वो यूज करती है, तो बजाज अपने बाइक में एलईडी का जो है वो इस्तेमाल क्यों नहीं करता है। आप लोग चाहे इस वाले बाइक आप लोग इंडिकेटर देख लो, आप लोग इस वाले बाइक के हेडलाइट देख लो, हर जगह बस आप लोगों को बल्ब या फिर हैलोजन जो है वो देखने के लिए मिलेगा, है ना। जो कि मतलब काइंड ऑफ एक मुझे एक प्रॉब्लम लगती है कि ये जो चीज है कम से कम 1 लाख के ऊपर वाली बाइकों में तो ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। एलईडी का बेसिकली यूज जो है वो मतलब कहीं ना कहीं इस वाले बाइक में कमी लगती है कि ये चीज जो है वो मतलब इस वाले बाइक में होनी चाहिए। सो ये तो बेसिकली कुछ प्रॉब्लम बजाज पल्सर 125 की जो कि मतलब मुझे लगा, है ना। इनमें से 3 प्रॉब्लम जो है मतलब कंफर्टेबिलिटी से रिलेटेड है और मतलब टॉप स्पीड से रिलेटेड है, और जो चौथी प्रॉब्लम है वो मतलब बजाज की प्रॉब्लम है कि बजाज के पता नहीं के दिमाग में आता है कि बजाज जो है वो अपने बाइकों में हैलोजन का इस्तेमाल करता है, पता नहीं क्यों, बैटरी को ज़्यादा फुकाने के लिए, किस वजह से मुझे नहीं पता, है ना। सो ये सारी जो है वो कुछ प्रॉब्लम है। अगर ये सारी चीज़ें अगर ठीक हो जाती है तो ये वाली मोटरसाइकिल जो है मतलब काइंड ऑफ एक परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल बन जाएगी डेफिनेटली। अगर इस वाले बाइक में अगर बजाज मतलब उस टॉप स्पीड को भी, है ना, 100 के ऊपर ही अगर ये वाली बाइक अगर भागना का चालू कर दे, है ना, वो टॉप स्पीड अगर अचीव करना का चालू कर दे, तो मतलब तभी ये वाली मोटरसाइकिल जो है एक परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल बन जाएगी, है ना। लेकिन फिलहाल अभी भी ये वाली मोटरसाइकिल जो है एक परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल है, क्योंकि कम्यूटर में बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरत किस चीज़ की होती है, वो ज़रूरत होती है माइलेज की। माइलेज इस वाले बाइक का जो है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है ना। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को 60+ माइलेज मिलता है, मुझे पर्सनली इस वाले बाइक में 58 माइलेज मिला है ना, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माइलेज है एक 125 सीसी वाले बाइक होने के हिसाब से। सो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव, कोई भी कॉमेंट हो, कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला है, उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूं आप लोगों से कल। चलो गाइस बाय बाय।